आज देखो अपन देखते हैं मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। यानी एक क्लास को बिना एक क्लास अपनी उसके अंदर बिना एक्सटेंड किए थ्रेड क्लास को नीचे वाली थ्रेड क्लास के अंदर एक्सटेंड करेंगे हम, ठीक है। और उसके अंदर से एक्सेस करेंगे और टेबल प्रिंट करवाएंगे लाइक बेसिकली, ठीक है। तो मैंने बना लिया यहाँ पे क्लास ए नाम की, ठीक है। मेथड बना लिया पब्लिक नाम का, पब्लिक से, ताकि हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। फिर वॉइड इसका रिटर्न टाइप दे दिया मैंने, ठीक है। और रन रन आपके मैंने बताया था मेथड का नाम। और पैरामीटराइज बनाता हूँ मैं इसको, आर्गुमेंट देता हूँ इसके अंदर इंटीजर टाइप का एन वेरिएबल, ठीक है। फॉर लूप चलाऊंगा मैं टेबल प्रिंट करवाने के लिए, जिसको मैंने बताया था आपको आउटर लूप होता है, कहाँ तक चलेगा, ठीक है। यहाँ मैं करूँगा 10 तक, क्योंकि हमारी काउंटिंग जो टेबल प्रिंट होती है जो 10 तक प्रिंट होती है, 1 to 10, ठीक है। आई इंक्रीमेंट करेंगे और इसके अंदर मैं करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अब मैं करूँगा इसके अंदर आई मल्टीप्लाई बाई एन, ठीक है। आई यहाँ पे स्मॉल आएगा, ठीक है। ये ऐसा आई की वैल्यू जब देखो एक बार लूप चलेगा, ठीक है, तो एक होगा। दूसरी बार आई इंक्रीमेंट होगा, लूप के आउट होते ही, लूप के टर्मिनेट होते ही आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे एक सेकेंड, लाइट चार्ज लगा देता हूँ। चार्ज लगा दिया मैंने। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ टेबल प्रिंट करवाना बता रहा था ना मैं। हाँ, तो दूसरी बार में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू रीअसाइन होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर कंडीशन चेक करेगा कि आई लेस देन है या इक्वल है। आई इक्वल तो नहीं है बट लेस देन है, आई छोटा है 10 से, ठीक है। इसके अंदर जाएगा एन की वैल्यू जो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो क्लास बनाते हैं यहाँ पे बी नाम की। मैंने बोला था कि एक्सटेंड करेंगे दूसरी क्लास के अंदर थ्रेड क्लास को, ठीक है। एक्सटेंड कर लिया जी, लो भाई, ठीक है। अब मैं ए क्लास का डेटा टाइप यूज करूंगा, ठीक है। इसका अब बी क्लास का मैं कंस्ट्रक्टर बना लूंगा और बी क्लास के अंदर मैं दे दूंगा ए के, जो कि मेरा वेरिएबल है, इस जगह पे इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल को हम एक्सेस करते हैं दिस से, ठीक है, दिस कीवर्ड से, दिस डॉट की इक्वल टू के, ठीक है। अब मैं बताया था कि पब्लिक को हम एक्सेस कर सकते हैं, तो पब्लिक वॉइड रन के अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। अब मैं के ऑब्जेक्ट के थ्रू रन को कॉल करूंगा, ठीक है। ये लो जी भाई रन, और रन के अंदर मैं दे दूंगा, यहाँ पे यूजर इनपुट ले लेता हूँ मैं, आपको किसकी चाहिए। सॉरी, ठीक है। अब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ java डॉट util डॉट स्टार, ठीक है। इंट tabl, ये लो जी भाई, इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब यहाँ पे दे देता हूँ मैं बेसिकली टेबल। अब बनाता हूँ मैं अपना मेन मेथड,
ठीक है। पब्लिक येलो जो है क्लास नेम ऑल है मेरा यहाँ पे, तो ऑल लिख दिया है मैंने। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, होता है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ठीक है, स्ट्रिंग args। हाँ जी भाई, अब देखो मैं एक के कंस्ट्रक्टर को दोबारा यहाँ पे कॉल करूंगा क्योंकि मेरे को एक को मेमोरी देनी ही पड़ेगी। जब भी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं या जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो न्यू मेमोरी एलोकेट करवाता है। ठीक है, तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे के नाम का, उससे कुछ ही नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब मेरे को करना है जी बी के अंदर मेरे को वैल्यू देनी है। ठीक है, वैल्यू दे चुकी है हमने यहाँ पे ए के। ठीक है, तो अब मैं बी को कॉल करूंगा यहाँ पे एस इज इक्वल टू न्यू। न्यू कीवर्ड हमारा हमेशा इसके लिए काम में आता है, ऑब्जेक्ट बनाने के काम में आता है। अभी इतना ध्यान रखो बस। ठीक है, अब मैं कॉल करूंगा एस डॉट स्टार्ट से। ठीक है जी, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे रन करता हूँ। ये देखो यूजर इनपुट मांग रहा है मेरे से, मेरे को 3 की टेबल चाहिए, तो ये देखो 3। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ साउट के अंदर। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ टेबल। ठीक है जी, ये लो जी भाई, दोबारा रन कर देते हैं। एंटर द नंबर ऑफ टेबल। ठीक है जी भाई, 2 की चाहिए मेरे को। सॉरी सॉरी, ये तो यहाँ पे कर रहा है, मेरे को तो नीचे आना है। 2 की चाहिए मेरे को, ये लो जी भाई, 2 की टेबल प्रिंट करवा दी इसने। अब इसी के साथ मैं एक और क्लास बना के उसको यूज कर सकता हूँ मैं, लाइक दिस। क्या टाइप कर रहा हूँ यार मैं भी, क्लास ही बना लेते हैं हम, एक्सटेंड कर देते हैं थ्रेड क्लास को। अब यहाँ पे थ्रेड क्लास हमारी होगी पेरेंट क्लास, और ये दोनों क्लास होगी हमारी चाइल्ड क्लास। तो हम एक्सेस कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के थ्रू पेरेंट क्लास को प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो अब आपका टास्क ये रहेगा कि आपको मेरे को बताना है कि इसके अंदर कौन सी इनहेरिटेंस हो रही है। ठीक है जी भाई, तो मैं दोबारा यहाँ पे एक ए टाइप का यानी ए क्लास का इंटीजर वैल्यू बना लूंगा, सी क्लास के लिए इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है जी भाई, ठीक है जी भाई, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ मैं सी क्लास का, इसके अंदर सॉरी सॉरी ए के दे देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो दिस डॉट के इक्वल टू के, दैट सिंपल। एंड मैं लगा देता हूँ यहाँ पे पब्लिक वॉइड। वॉइड यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप दे देता हूँ, और रन को मैं दोबारा, ठीक है, 0 सॉरी। अब मैं यहाँ पे स्कैनर दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को दूसरा वो चाहिए ना, टेबल प्रिंट करवानी है, सॉरी सॉरी, टेबल प्रिंट करवाने के लिए। ये लो जी भाई टेबल 2। ठीक है जी भाई, ये लो जी भाई, ठीक है। अब मैं के थ्रू कॉल करूंगा रन को। रन के अंदर मैं दूंगा इंट इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट सिंपल। ठीक है, एच डाल देते हैं जी भाई। ठीक है जी भाई, एच को मैंने दे दी यहाँ पे प्रॉपर्टी।
अब मैं यहाँ पे सी क्लास को दोबारा चलाता हूँ। सी क्लास को एक्सेस करने के लिए मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, के नाम से बना लेते हैं। के नाम कुछ अजीब सा नहीं है। फिर मैं के डॉट स्टार्ट करता हूँ। देखो जी भाई स्टार्ट कर दिया है मैंने, ये थ्रेड चल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। मैं रन करता हूँ यहाँ से दोबारा आपको दिखाने के लिए। एरर दे रहा है। एरर किस लिए दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है कि हम एक ही यानी थ्रेड को हम दो बार नहीं चला सकते इसके कंपाइलर के थ्रू, क्योंकि एक्सेप्शन देता है। फिर वो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ट्राई और कैच का यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो टेम्पल कोड फाइल डॉट जावा एरर क्लास इंटरफेस व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है ठीक है ओके। इंपोर्ट तो कर ही रखी है मैंने, दोबारा रन करके देखते हैं गैस व्हाट इज प्रॉब्लम। अब यार नीचे बना है मेरे को 2 और 3। ये देखो पहले 3 को चला रहा है, फिर 6, फिर 4। यहाँ पे हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो गया बिकॉज क्योंकि आपने कौन से थ्रेड को कितनी प्रायोरिटी दी है ये तो आपने डिसाइड ही नहीं किया, और ये दोनों थ्रेड साथ में चल रहे हैं तो ये कंफ्यूज हो रहा है हमारा कंपाइलर। तो यहाँ पे देखो अब इसको रोकने के लिए हम सिंक्रोनाइज यूज करते हैं, सिंक्रोनाइज कीवर्ड। ये देखो ऐसे। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ एक बार। 2 की टेबल एंड देन 3 की टेबल। ये देखो आपको ऐसे समझ में नहीं बैठा तो मैं एलन कर देता हूँ। सिंक्रोनाइज बेसिकली हमारा क्या काम करता है, स्लिप की तरह काम करता है, स्लिप और जॉइन की तरह। स्लिप हमारा साइमल्टेनियसली चलाता है और स्लिप को रोकने के लिए हम जॉइन मेथड को कॉल करते हैं, ठीक है जी भाई। मैं दोबारा रन करता हूँ यहाँ पे। ये लो जी भाई, हाँ जी भाई इसने नंबर मांग लिया मेरे से, 3 डाल दिया मैंने, 2 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने नेक्स्ट लाइन नहीं प्रिंट की, मेरा कॉन्सेप्ट नहीं बैठा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन इसलिए नहीं प्रिंट की क्योंकि ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, बट हमने सिंक्रोनाइज कर दिया, इसकी वजह से ये साइमल्टेनियसली अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। पहले एक थ्रेड कंप्लीट होगा फिर सेकंड थ्रेड कंप्लीट होगा, बेसिकली यही था मतलब आज का। तो दैट्स ऑल, इनफ दिस वीडियो।